वेलकम बैक। जैसे कि आपको मालूम है AWS S3 में सर्वर साइड इंक्रिप्शन में 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं। फर्स्ट SSE SE, SSE KMS, DSSE-KMS एंड SSEC। अगर आप कोई बकेट में जाओगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक बकेट है S3 के अंदर, बकेट का नाम है फॉक्स बकेट, और यहाँ पे मैं बकेट की प्रॉपर्टीज में जाके डिफॉल्ट इंक्रिप्शन ऑप्शंस में देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस ही है। तो अगर मुझे सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद कस्टमर प्रोवाइडेड कीज इस पर्टिकुलर ऑप्शन से अपने डेटा को इंक्रिप्ट करना होगा तो कैसे करूंगा? पहले थियोरिटिकली समझेंगे, बाद में प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि कैसे SSEC काम करता है यूजिंग सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। सो let's start with the step number 1. Step number 1 is introduction of SSEC. Server-side encryption with the customer provided keys in AWS allows you to encrypt your data using your own encryption keys. देखिए, जो पहला ऑप्शन है हमारे पास SSE-S3, यहाँ पे S3 की मैनेज करता है, हमारे पास कोई भी कंट्रोल कीज के ऊपर नहीं है। KMS में ऑफ कोर्स हम अपना की बना सकते हैं, कस्टमर मैनेज की हमने बना लिया, पर एट दी एंड हमारा जो की है वो तो AWS की ही एक सर्विस में है। सेम प्रोसेस DSSE KMS में भी है। पर ये जो फोर्थ वन है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि SSEC में हम की बनाएंगे और उस की को यूज करके हमारा डेटा हम इंक्रिप्ट करेंगे S3 में। स्टेप 2 में हम ये समझेंगे कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 2, हाउ SSEC वर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट साइड की मैनेजमेंट। यहां पे आप अपनी की मैनेज करोगे। यू विल मैनेज द की, यू विल प्रोवाइड द की। AWS का कोई भी रोल नहीं रहेगा आपकी की को मैनेज करने में। आपको क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम की को मैनेज करेंगे, कैसे हम की को बनाएंगे। नो नीड टू वरी, सब कुछ इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। नाउ, डेटा इंक्रिप्शन। व्हेन यू अपलोड द डेटा टू एन S3 bucket, you provide the encryption key. जब आप डेटा अपलोड करोगे, कमांड लाइन से करना पड़ेगा इसने, जब आप अपलोड करोगे आप इंक्रिप्शन की प्रोवाइड करोगे, S3 उस की का यूज करके डेटा को स्टोर कर देगा। जब आप डाउनलोड करोगे तब अगेन आप की प्रोवाइड करोगे, S3 आप ही की से आपका डेटा डिक्रिप्ट करके आपको डाउनलोड करने देगा। लगता है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, पर बहुत ही कम वीडियोस, बहुत ही कम डिटेल इसके बारे में है, तो हमने सोचा कि आपको प्रैक्टिकली ये समझाना भी है। सो प्रैक्टिकल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेप नंबर 3, स्टेप टू सेटअप SSEC। पहले मैं ये दोनों को बंद कर दूंगा और 6 स्टेप में पूरी प्रोसेस आप समझ लोगे। सबसे पहले हमें एक सिक्योर इंक्रिप्शन की बनानी पड़ेगी। ये की AES 256 बिट इंक्रिप्शन यूज करती होगी, क्योंकि ये मस्ट है। AWS recommended to use AES 256 इंक्रिप्शन, सो हम वही यूज करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि भाई की कैसे बनाएंगे? तो की बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं OpenSSL। अब अगर आपको OpenSSL यूज करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आप अपने विंडोज कंप्यूटर में OpenSSL डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल करो डाउनलोड OpenSSL, वहां से आप अपने विंडोज कंप्यूटर में डाउनलोड कर दो, इंस्टॉल कर दो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो, AWS में Amazon Linux EC2 इंस्टेंस बना लो। राइट, तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने एक EC2 Linux इंस्टेंस बनाया, Amazon Linux। अच्छी बात यह है कि OpenSSL बिल्ट इन है, तो हमें बाहर से डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो की बनाने के लिए OpenSSL यूज करेंगे, जो Amazon Linux का बिल्ट इन पार्ट है।
तो मेरे पास अभी ये एक EC2 इंस्टेंस रेडी है, मैं उसको एक्सेस कर लेता हूं। तो यहां पे मैं जाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट में, मेरी की डाउनलोड फोल्डर में है तो मैं जाऊंगा डाउनलोड फोल्डर में SSH -i न्यू की न्यू 2024 की -pem EC2 -user, क्योंकि मैंने Amazon Linux यूज किया है और IP मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था। तो ये अभी मैं लॉगिन हो चुका हूं, अभी मैं लॉग्ड इन हूं एज ए EC2 यूजर। तो मैं यहां पे लिखूंगा sudo -i, तो अभी मैं आ गया हूं रूट यूजर में। ओके, अभी मेरे पास कोई फाइल्स वगैरह कुछ नहीं है, बट यस अगर मैं यहाँ पे ओपन SSL लिखूंगा तो सभी कमांड चलेंगे, क्योंकि हमें जो की बनाने के लिए टूल चाहिए वो ऑलरेडी हमारी लिनक्स सिस्टम के अंदर है। तो अब हम की बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो की बनाएंगे उसका जो मेन कमांड है वो है ओपन SSL ran 32, और उस की को हम एक फाइल में डालेंगे। तो ये जो की बनेगा वो एक फाइल में जाएगा, इस फाइल का नाम होगा sse-c.key। फाइल का नाम आपको चाहिए जो भी रखना है आप रख सकते हो। तो इस कमांड की मदद से पहले मैं की बना लूंगा। अब देखिए एक फाइल बन गया है यहाँ पे sse-c। अब ये जो फाइल है ना, इसका फॉर्मेट है ना वो बेस 64 चाहिए, जो अभी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे cat /sec.c.key करूंगा तो देखिए ये पूरा ASCII में आ रहा है, तो हमें उसको बदलना होगा। कैसे हम करेंगे? हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वेरिएबल का नाम होगा की, और उसमें क्या होगा, कन्वर्टेड हो जाएगा आपका जो नॉर्मल sse-c.key का कंटेंट है वो बेस 64 में। ओके, तो यहां पे एक वेरिएबल बनेगा। देखिए अभी मैंने ये एंटर लगाया, अब वेरिएबल के अंदर मेरा जो की है वो स्टोर हो चुका है बेस 64 फॉर्मेट में। कैसे मैं देख सकता हूं? आप कमांड दो echo $की, तो देखो ये मेरा की है। सेम है, अकॉर्डिंग टू द AWS डॉक्यूमेंटेशन आपको उसको MD5 में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं की MD5, और जो हमारा मेन फाइल है उसके लिए हम MD5 में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये दूसरा स्टेप हो चुका है, डन। अब यहां पे अगर मैं फिर से करूंगा echo $की MD5, तो ये हमारा MD5 की मिल गया है। ये दोनों अभी वेरिएबल में स्टोर है, आगे जाके जब हम ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे तब उसकी जरूरत पड़ने वाली है। SSEC इंक्रिप्शन में यह है कि जब भी आप फाइल अपलोड करो तब आप अपना की वहां पे दे दोगे। तो हमें अपलोड करने के लिए एक फाइल चाहिए सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल में माई फाइल नाम रखा है, तो वही नाम से एक फाइल बनाऊंगा vi my file। यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज माई फाइल टेस्टिंग S3 SSEC इंक्रिप्शन। ओके, ये कंटेंट मैंने लिख दिया और ये फाइल को बना दिया। अब इस कमांड की मदद से मुझे फाइल को अपलोड करना है, पर विदाउट ऑथेंटिकेशन में फाइल को अपलोड नहीं कर सकता हूं। मुझे AWS CLI यूज करना है और उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन करते समय आपको सबसे पहले एक कमांड देना पड़ेगा AWS कॉन्फ़िगर। जैसे ही आप AWS कॉन्फ़िगर कमांड दोगे आपको देना पड़ेगा एक्सेस की एंड सीक्रेट की। अब वो आप कैसे जनरेट करोगे? देखिए आपको यहां पे अपने AWS में अपने अकाउंट पे जाना है, यहां पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, और जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखिए यहां पे मिलता है एक्सेस कीज। आप यहां पे क्लिक कर दो क्रिएट एक्सेस कीज। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग दिस की एज अ रूट यूजर, जो डेंजरस है, पर नो प्रॉब्लम, अभी तो हमें सीखना है तो हम कर लेंगे। देखिए ये मेरा हो गया एक्सेस की, मैंने यहां पे कॉपी किया, इसको कर दिया पेस्ट। उसके बाद सीक्रेट की अगेन मैं इसको यहां पे कॉपी करूंगा और इसको भी कर दूंगा पेस्ट। मेरा जो बकेट बनेगा वो AP South 1 में बनेगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा
अगर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपको लिखना है। और जेसन तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं ऑथेंटिकेट हो चुका हूँ। मुझे एक फाइल है जिसका नाम है माई फाइल, अपलोड करना है S3 बकेट में। मैंने ऑलरेडी एक S3 बकेट यहां पे बना के रखा है। तो देखिए मैं S3 में जाऊंगा, बकेट का नाम है फॉक्स बकेट और यहां पे एक भी फाइल नहीं है। ओके, तो अब हम माई फाइल को अपलोड करते हैं। देखिए ये हमारा कमांड है AWS S3 API पुट ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझे अपलोड करना है। बकेट का नाम फॉक्स बकेट की माई फाइल जो कि मैंने यहां पे बना के रखी है अभी आपके सामने ही। ओके, बॉडी माई फाइल, यहां पे बॉडी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी वो आपके फाइल की पूरी बॉडी अपलोड करेगा। देन SSE कस्टमर एल्गोरिदम, SSE में हमें कौन सा एल्गोरिदम चाहिए, AES 256 जो कि रिकमेंडेड है और सिक्योर भी है। SSE कस्टमर की, क्योंकि हमने पहले वेरिएबल बनाया था, आपको मालूम है कि इस वेरिएबल में ही हमारी की है। देखिए मैंने आपको दिखाया था इको की, तो ये की हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज किया। और उसके बाद SSE कस्टमर की MD5 और MD5 वाला जो वेरिएबल था वो, मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी करके सीधा एंटर करूंगा और मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। जितनी फाइल आप अपलोड करोगे उस समय आपको ये की देना है। तो अब मैं S3 के अंदर रिफ्रेश करूंगा तो ये फाइल मुझे मिल गया। ये फाइल का साइज है और ये फाइल इंक्रिप्टेड है यूजिंग SSEC। कैसे पता चलेगा, फाइल की प्रॉपर्टीज में जाके अब यहां पे देखोगे तो देखिए सर्वर साइड इंक्रिप्शन अननोन एरर, पर देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट इंक्रिप्टेड विद SSE-C, तो ये हमने हमारी की से इंक्रिप्ट किया है, तो AWS उसको ओपन वगैरह नहीं कर सकता है। अगर मैं यहां पे इस फाइल को ओपन करने के लिए जाऊंगा, नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, इस फाइल को डाउनलोड करके देखता हूं कि भाई हो जाए, डाउनलोड भी नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन यहां पे और आएगा कि भाई ठीक है ये तो हो चुका है, पर अब मुझे इस फाइल को ओपन करना है तो कैसे ओपन करूंगा। तो ओपन करने के लिए भी आपको की देना पड़ेगा, और की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज AWS CLI। तो सबसे पहले मैं फिर से AWS CLI में गया। अब देखिए ये फाइल तो ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में थी, तो डाउनलोड करूंगा तो पता नहीं चलेगा, तो मैं क्या करता हूं, RM माई फाइल। यस, अब ये फाइल मेरे कंप्यूटर में नहीं है। डाउनलोड करूंगा विथ की, तो फिर से कमांड AWS CLI का है, CLI के बारे में हम आगे बात करेंगे। पर देखिए AWS S3 API गेट ऑब्जेक्ट, इस बार मुझे डाउनलोड करना है। क्या है नाम, न्यू फाइल, बकेट का फॉक्स बकेट, अगेन की करके देना पड़ेगा फाइल का नाम, और फिर वही हमारे जो इंक्रिप्शन कीज हमने यूज किए थे उसके वेरिएबल्स। ओके, Ctrl+C और यहां पे मैंने कर दिया पेस्ट। देखिए यहां पे मैसेज आ रहा है, व्हेन कॉलिंग द गेट ऑब्जेक्ट द स्पेसिफाइड की डज नॉट एग्जिट, क्योंकि देखिए यहां पे न्यू फाइल है। ओके, और हमारा जो फाइल का नाम था वो माई फाइल है। ओके, तो यहां पे मुझे सिर्फ चेंज करना पड़ेगा माई फाइल। ओके, तो डन है, डाउनलोड हो चुका है LS, क्योंकि मैंने की यहां पे प्रोवाइड कर दिया, मुझे वो फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल गया। और यहां पे अगर मैं फाइल की कंटेंट देखना चाहूं, कैट माई फाइल करूंगा, तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट फाइल टेस्टिंग S3 SSEC इंक्रिप्शन, फाइल ओपन भी हो चुका है। एंड आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में AWS में और इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक्चुअली इंक्रिप्शन कैसे काम करता है। आई होप आपको पूरी सिस्टम समझ में आ चुकी होगी। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज मैसेज मी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भी मैसेज करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस विद प्रैक्टिकल ऑफ SSE बहुत ही कम है। आप हमें अगर कमेंट करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपको ये सीखने में मजा आया। हम और भी बेहतर करेंगे और भी प्रैक्टिकल ऐड करेंगे सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।